हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीजीएल 2019 टायर 1 7 मार्च शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को करेंगे और देखें कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें ईडीएम का क्वेश्चन है हमारा लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? टू लुक फॉर समथिंग अंडरग्राउंड, टू बी फुल ऑफ गिल्ट, टू कंसीडर समवन इन्फीरियर या टू लुक डाउन फ्रॉम अ हाइट। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू कंसीडर समवन इन्फीरियर, किसी को नीची निगाह से देखना, किसी को कम आंकना। नेक्स्ट है एंटोनिम्स में बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। नेटिव, नेटिव का अपोजिट क्या होगा? रस्टिक, अर्बन, रूरल या फॉरेन। तो रस्टिक का मतलब होता है जो गांव से हो, गांव का हो उसे कहते हैं। अर्बन का मतलब भी गांव का ही होता है। रूरल का मतलब भी ग्रामीण क्षेत्र का। फॉरेन इसका हो जाएगा एंटोनिम सही। नेटिव का अपोजिट हो जाएगा फॉरेन। नेक्स्ट है इसमें इनकरेक्टली जो वर्ड है उसे बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। तो अक्रॉस, अक्रॉस यहाँ पे इनकरेक्ट है। अक्रॉस का सही स्पेलिंग होता है ACROS। अक्रॉस का मतलब होता है सभी जगह। ऑलरेडी का मतलब होता है पूरी तरह से। एलियन का मतलब होता है जो काफ़ी स्ट्रेंज हो, विचित्र हो। आवफुल का मतलब होता है भयंकर या डरावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बताना है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें जो करेक्ट पैसिव वॉइस है उसे बताना है। द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम विथ ग्रेट इंथुजियाज्म। तो यहाँ पे है सैंग। सैंग है तो क्या होना चाहिए? पैसिव के फॉर्म में होना चाहिए वाज वेयर होना चाहिए, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। तो देखते हैं कहाँ है। ऑप्शन सी में नहीं है, बी नहीं है, और बाज के साथ यहाँ पे बिंग लगा हुआ है, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। बिंग कब लगता है? जब एक्टिव सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म हो तब हम बिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो द नेशनल एंथम वाज संग बाय ग्रेट इंथुजियाज्म बाय द चिल्ड्रन। वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इस तरह से एलिमिनेट करने पे काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चन। आप लोग भी इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें। नेक्स्ट है OWS का क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विन। ऐसा गेम जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतता हो उसे क्या कहते हैं? ऐसे गेम को कहते हैं ड्रा हो जाना। ड्रा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वाइट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग करना। इक्वल का मतलब होता है समान। और फ्लॉप का मतलब हो जो फ्लॉप हो जाए, जो पीछे रह जाए। तो सही क्या हो जाएगा? ड्रा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स में बताना है। सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है जो काफ़ी पायस हो, पवित्र हो। तो इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू, प्रीसियस, हॉली या अस्कार्स। अस्कार्स का मतलब होता है मीगर। मीगर कहने का मतलब है कि जो काफ़ी कम मात्रा में हो, लिटिल। वैल्यू का मतलब जो काफ़ी जिसका वैल्यू हो, मूल्यवान हो। प्रीशियस का भी सेम मतलब होता है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? सैक्रेड का सिनोनिम्स हमारा होता है हॉली, जिसका मतलब होता है पवित्र। नेक्स्ट है हमारा पैसेज। फिलर का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले पैसेज करने का बेस्ट तरीका है कि इसे पढ़ लिया जाए एक बार। तो क्या है हमारा? एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इट प्रोवाइड्स एंड डैश टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल देयर डैश बेटर देन देयर competitors. Every time we switch dash the television, we find some product or the other dash pushed towards us. It cannot be denied that the dash behind commercial advertising is to increase sales and earn more profit. इसमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात किया गया है कि गुड्स का मतलब होता है सामान, उसको कैसे बेचा जाता है, गुड्स और सर्विस को, उसके बारे में इस पैसेज में बताया गया है। तो पहला क्या है हमारा? एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इट प्रोवाइड्स एंड डैश टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये प्रोवाइड कराता है, क्या कराता है? एक्सक्यूज, इवेंट, ओकेजन या अपॉर्चुनिटी। तो ये हमें प्रोवाइड कराता है अपॉर्चुनिटी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है हमारा। एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग जो है प्रमोशन है गुड्स और सर्विस का, जो कि प्रोवाइड कराता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कंपनी को सेल करने के लिए उसके गुड्स को। टू सेल देयर डैश बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर। टू सेल देयर क्रिएशन, कंपाउंड, आउटकम या प्रोडक्ट। तो कंपनी क्या सेल करेगी? उस अपना प्रोडक्ट सेल करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोडक्ट। टू सेल देयर प्रोडक्ट बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर। एवरी टाइम भी स्विच डैश द टेलीविज़न। तो हम लोग क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, इन करते हैं या ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? स्विच ऑन। जब भी हम टेलीविज़न स्विच ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एवरी टाइम वी स्विच ऑन द टेलीविज़न वी फाइंड सम प्रोडक्ट और द अदर डैश।
तो हम लोग कुछ प्रोडक्ट को देखते हैं और क्या करते हैं, बी फाइंड सम प्रोडक्ट और अदर डैश पुश टुवर्ड अस। इसमें क्या होना चाहिए, बी, बीन, विंग, टू बी या बी। तो यह हमारा हो जाएगा बिंग। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटेंस है ये हमारा पैसिव फॉर्म में बिंग हो जाएगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर के फीलर में हो जाएगा बिंग पुश्ड टुवर्ड्स अस। इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द डैश बिहाइंड कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज सेल्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट। इसे मना नहीं किया जा सकता है कि क्या, इन्फ्लुएंस, मोटिव, इमोशन या फीलिंग। तो प्रोडक्ट को बेचने का क्या होता है, मोटिव होता है, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इमोशन तो कुछ होता नहीं है, फीलिंग भी नहीं होता है, मोटिव होता है। उनका जो उद्देश्य होता है, बेसिकली जो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है ये सब क्यों आता है, उसका मोटिव क्या होता है कि उस जो कंपनी का जो गुड्स है वो सेल हो सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 नंबर में हमारा हो जाएगा मोटिव बिहाइंड कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज सेल्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट है ईरर का क्वेश्चन, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। आज के फंक्शन में क्या किया जाएगा, ऑनर मतलब सम्मान दिया जाएगा ऑथर और एक्टर को। तो इसमें ईरर का किस पार्ट में यह बताना है, आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन एंड एट अ फंक्शन टुडे द फेमस ऑथर एंड एक्टर, या फिर नो ईरर। तो यहाँ पे ईरर हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी में। यहाँ पे ईरर हो जाएगा, यहाँ पे बिंग नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस में हो जाएगा ऑप्शन बी में ईरर। नेक्स्ट है इसमें सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारा वियरी। वियरी का मतलब होता है जो काफ़ी थका हुआ हो, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, एग्जॉस्टेड दोनों का मतलब सेम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। रेस्टलेस का मतलब होता है जो काफ़ी बेचैन हो। लाइवली का मतलब होता है काफ़ी खुश हो, खुश मिजाज हो। टची का मतलब होता है जो बहुत ही तुनक मिजाज हो, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, उसे कहते हैं टची। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। इसमें बताना है कि इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। तो स्कार्सली हैड द पैसेंजर्स बोर्डेड द प्लेन व्हेन द, यहाँ पे दे रखा है कि हमें इस पार्ट में करना है, यहाँ पे अंडरलाइन है। स्कार्सली हैड द पैसेंजर्स बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम देम। तो इस पार्ट में हमें इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है या नहीं ये बताना है। तो ये तो बिल्कुल सही है। स्कार्सली के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेन भी आ रहा है क्योंकि स्कार्सली के साथ हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन वेन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, इस सेंटेंस में किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सेंटेंस का क्वेश्चन, इसमें सेंटेंस को सही ऑर्डर में करना है। तो देखते हैं सेंटेंस हमारा वेन से स्टार्ट नहीं होता है, ऑफ्टन से भी स्टार्ट नहीं होता। इट मीन्स बी और डी से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा बी और डी से स्टार्ट होगा। देखते हैं बी को पढ़ के। द यंग वंस रिमेन विथ देयर पेरेंट्स फॉर अप टू 15 ईयर्स और मोर। तो यहाँ पे किसी यंग वंस के बारे में बात किया जा रहा है। इट मीन्स ये भी हमारा सही सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन से देखते हैं, डी है 2 ऑप्शन में, इट मीन्स 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, डी ए और डी बी, इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। देखते हैं चेक करके। व्हेल्स हैव हाईली डेवलप्ड मैटरनल इंस्टिंक्ट। व्हेन अ calf is born under water, the mother must get it to the surface before it drowns. Often another whale assists the mother, nudging the baby gently and encouraging it to swim. The young ones remain with their parents for up to 15 years or more. तो यहाँ पे DACB एक सही पेयर बन रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्हेल जो मछली होती है उसका बच्चा का जो जन्म होता है उसके बारे में ये जंबल सेंटेंस था, तो DACB एक करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट है इसमें हम इडियम है, इसमें बताना है कि सही क्या होगा ऑप्शन से। कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होगा, कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कीप वन सेल्फ अपडेटेड, खुद को अपडेटेड रखना, खुद को मतलब नई जानकारी से अवगत रखना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फीलर का क्वेश्चन। द मिनिस्टर गिव एंड डैश दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रेट। तो मिनिस्टर क्या देते हैं, एश्योरेंस देते हैं, एडमिशन, इंश्योरेंस या एम्बिशन। तो ना ही एडमिशन देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, ना ही एम्बिशन देंगे, तो ये तीनों के तीनों गलत है। मिनिस्टर क्या दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं, इट मीन्स आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं कि जो भी कल्प्रिट है, इट मीन्स जो अपराधी है, उसे सज़ा दिया जाएगा, उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा। तो एश्योरेंस हमारा
ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा ईरर का क्वेश्चन। इसमें बताना है कि ईरर सेंटेंस के किस पार्ट में। ही मैरिड विद अ रिच हायरेस्ट लास्ट ईयर, तो ईरर किस पार्ट में है, तो विथ अ रिच हायरेस्ट लास्ट ईयर या ही मैरिड, तो ईरर है हमारे यहाँ पे विथ। मैरिड के साथ बेसिकली हम लोग किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। ही मैरिड अ रिच हायरेस्ट लास्ट ईयर, यहाँ पे विथ नहीं होगा, इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे विथ नहीं होना चाहिए, देन हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इसमें इनकरेक्ट जो वर्ड है उसे बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो गारंटी। गारंटी का सही स्पेलिंग होगा GUARANTEE, गारंटी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। गाइडेंस का मतलब होता है गाइडेंस करना, मार्गदर्शन दिखाना। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी या जो भी दोषी हो उसे कहता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है ये भी फीलर का क्वेश्चन है। शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉयज फॉर हर डैश, मेलीवोलेंस, इंसोलेंस, कंडोलेंस या बेनिवोलेंस। मेलीवोलेंस का मतलब होता है जो किसी से नफरत करता हो। हेट तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बेनिवोलेंस, उसे उसकी अच्छाई के लिए लोगों से प्यार मिलता है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी बेनिवोलेंस यहाँ पे सही है। कंडोलेंस का मतलब होता है सांत्वना देना, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें नरेशन का क्वेश्चन। द ट्रैवलर सेड टू अ पासर बाय कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज, तो कैन है नरेशन, तो कैन होता है इनडायरेक्ट में, कैन हमारा चेंज होता है कुड में। कुड कहाँ है, ऑप्शन ए में है, बी में नहीं है, बी एलिमिनेट हो गया, सी में नहीं है तो सी भी एलिमिनेट हो गया, डी में है, तो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। और ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इफ़ का यूज़ करते हैं, जो कि कहाँ है। द ट्रैवलर आस्क्ड द पासर बाय कुड यू काइंडली हेल्प मी फाइंड माई वे, ये ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो गया, बी और सी भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे कैन दिया हुआ, कुड में चेंज नहीं किया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। द ट्रैवलर आस्क्ड द पासर बाय इफ ही कुड काइंडली हेल्प ही फाइंड हिज वे, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट है हमारा इसमें एंटोनिम बताना है कि इसमें रिपल्सिव का अपोजिट एंटोनिम क्या होगा, तो रिपल्सिव का मतलब बेसिकली होता है अगली, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा अट्रैक्टिव। रिवॉल्टिंग का मतलब होता है जो काफ़ी गंदा हो, घिनौना टाइप। हाइडियस का मतलब होता है जो बहुत भयंकर डरावना। ब्रिलियंट का मतलब जो काफ़ी ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, तो रिपल्सिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एरर कहाँ है, किस पार्ट में है, सॉरी ये है हमारा इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, तो इम्प्रूवमेंट हमें करना है इस पार्ट में, वेयर गोइंग ऑफ, तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या करेंगे, तो हमारा सेंटेंस में सही होना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। मदर वाज वाचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट वेयर गोइंग ऑफ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गोइंग ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेंट ऑफ, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जंबल सेंटेंस, इसे सही ऑर्डर में करना है, तो वाइल से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, ए एलिमिनेट हो गया और टू, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, इट मीन्स हमारा जब भी स्टार्ट होगा बी से और डी से, तो ऑप्शन से चेक करते हैं बी और डी, बी डी है और सी, एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया ऑप्शन बी। अब हमारा बचा बी और डी को हमें चेक करना है कि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा। देखते हैं हम लोग बी को पढ़ के। रमेश ऑलवेज वॉरिड अबाउट हाउ ही वुड बिकम सिक एंड वीक इन ओल्ड एज, वो हमेशा क्या रहता था, वॉरिड मतलब चिंतित रहता था कि वो जब ओल्ड एज का होगा तो उसका स्वास्थ्य किस तरह से रहेगा, तो बी हो गया यहाँ पे। टू ट्राई हाउ ही वुड कोप विथ ब्लाइंडनेस रमेश स्टार्टेड वॉकिंग विथ हिज आईज क्लोज, उसे लगता वो मतलब कि वो क्या था, ब्लाइंड था, तो उसने किस तरह से चलना स्टार्ट कर दिया कि आँख को बंद करके वो चलना स्टार्ट कर दिया था। While he was doing this, he missed seeing a velvet purse full of gold coin laying on the ground, तो सी और बी जो है, सी और ए जो है पेयर बना रहा है कि वो उसे लगता था कि ओल्ड एज का हो जाएगा तो अंधा हो जाएगा, इसलिए उसने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, और वो जब इस तरह से चल रहा था तो उसे एक गोल्ड का पर्स था रोड पे, जिससे उसने क्या किया, ही फियर डैट ही माइट इवन लॉस हिज साइट एंड गो ब्लाइंड, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, सी और ए, सी और ए जो है हमारा एक साथ होगा, बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, इट मीन्स सही होना चाहिए बी सी ए और डी, ये हमारा सही पैटर्न है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता है, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं इनसेटिएबल, जो असंतुष्ट हो।
इंसेन का मतलब होता है मैड। इंजीनियस का मतलब होता है जो बहुत ही सिंपल हो, काफ़ी इजी हो। इनएप्ट का मतलब होता है अयोग्य। तो यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाएगा, इनसेटिएबल। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये सेशन, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।